अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची में गर्मी एक बार फिर शहरियों को सताने लगी है। गर्मी का महीना है और गर्मी की शिद्दत इस महीने की गर्मी से कुछ ज़्यादा ही हमें महसूस हो रही है। अगर आज के दर्जे हरारत की बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं इस वक्त रोड पर खड़ा हुआ हूँ और शदीद गर्मी है। लोग इस गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी अब पड़ने लगी है, क्यों आखिर जो है हमारा क्लाइमेट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है कि हम इस महीने में भी जून और जुलाई की गर्मी जो है, मई और जून की गर्मी वो देख रहे हैं। मगर इस गर्मी का तरीक़ेकार क्या है, इससे बचने के तरीक़ेकार क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जनाब वो कंट्रीब्यूशन है ये सायादार दरख्त, ये ग्रीनरी। जी हाँ, जहाँ क्लाइमेट चेंज में हमें इस वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा नज़र आया है, वहीं इस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो ये दरख्त है, वो ये सब्ज़ा है जिसकी शहर में हमें बहुत कमी दिखाई देती है। हम अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए, अपने माहौल को ताज़ा और ठंडा बनाने के लिए इन दरख्तों को जितना ज़्यादा उगाएंगे उतना ज़्यादा ही जनाब हम इस मौसम से लड़ने के काबिल होंगे। कराची शहर में इस वक्त सूरत हाल क्या है, लोग क्या सोचते हैं और ये दरख्त हमारे कितने काम आ सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज अपने शो में हम बात करेंगे। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये इतना अहम मौजू है जिसे दुनिया भर में इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि दुनिया भर की अगर हम बात करें तो वहाँ बड़ी तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है। हम जब अपने मुल्क की बात करते हैं और ख़ास तौर पर शहर कायद की बात करते हैं तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत कम ग्रीन एरिया हमें शहर में दिखाई देता है। हर तरफ बुलंद बाला इमारतें हैं और जो एक शजरकारी मुहिम है वो हमें गाए बगाए सरकारी सतह पर नज़र तो आती है, पर उसका वो इम्पैक्ट अभी तक नज़र नहीं आ रहा। मगर शहर कायद में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपनी बिसात से बढ़कर अपना वो कंट्रीब्यूशन इस काम में डाल रहे हैं जिससे आने वाली नस्लें भी फ़ायदा उठाएंगी। गर्मी और शजरकारी ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के चल रहे हैं और क्यों इतनी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जब हम दरख्त लगाते हैं वो किस तरीके से हमारे काम आ सकते हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तौफीक पाशा साहब मौजूद हैं। आप सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं। सर बात करते हैं, पाशा साहब इतने सारे दरख्त सिर्फ एक जगह पे लगे हुए हैं, अगर हम शहर में बाहर निकलते हैं तो शायद एक दरख्त ढूंढने के लिए हमें कई किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। वजह क्या है? शजरकारी कोई बहुत मुश्किल काम है या इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होता है? जी, अब ये तो ज़रा लंबी कहानी हो जाती है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये गर्मी क्यों हो रही है। ओके, ठीक है ना। ये अप्रैल का महीना इख्तिताम पर आ रहा है। वैसे अप्रैल में गर्मी होती है, लेकिन अप्रैल में कोई 15 अप्रैल के बाद थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है। मई और जून के दो बहुत सख्त गर्मी के मौसम ठीक है महीने होते थे। ठीक है, ये जो माहौलियाती तब्दीली जो आई है और ये बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है, आपका मौसमियाती तब्दीली जो आई है, ये इसने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। ठीक है, इसको हम क्लाइमेट चेंज इसीलिए कहते हैं। मौसम बदल गया है, अब सर्दियां जो हैं वो छोटी सी छोटी होती जा रही हैं और गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अगर हम समझते हैं कि ये बहुत हो गया है तो ये तो इब्तिदा है। अच्छा, ये इब्तिदा है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी गर्मी लग रही है, आप किसी कमरे में जाकर आपने पंखा चला दिया, एसी चला दिया और 2 मिनट में वो कमरा या 5 मिनट में कमरा ठंडा हो गया। ये तो दुनिया भर पे जो असरात हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? अच्छा, ये क्यों हुए हैं? इसकी वजह यह है कि जब से इंसान ने पहले कोयला और फिर तेल दरियाफ्त किया और उसको जलाना शुरू किया, तो जब आप कोई भी चीज़ जलाते हैं, आप लकड़ी भी जलाते हैं, तो आप देखते हैं उसमें से धुआं उठता है, बिल्कुल काले रंग का। वो है कार्बन और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और वो तब्दीली लाता है, क्योंकि वो हीट को जो सूरज की गर्मी आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब करके पकड़ के रख लेता है और उसकी वजह से हमारे पूरे माहौल में और मौसम में चेंज आने लगा।
कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की तो बात छोड़ दे, लेकिन कोई इस दुनिया में नहीं है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ हो गया है। इसकी हसासियत को समझ ही नहीं रहे। नहीं, हर आदमी को पता है, महसूस हो रही है उसको, हर इंसान को महसूस हो रही है। क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि यार गर्मी बढ़ गई है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई है या नहीं होती है, खुश्क साली हो जाती है, किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। बड़े लोग कहते हैं कि जी हमने कभी इस तरह की बारिशें देखी नहीं जी। तो ये सारी तब्दीलियां जो हैं ये हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। हमने देखा है कि दुनिया भर में बड़े बड़े सैलाब आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, जो टोर्नेडोज़ हैं, अमेरिका जैसे मुल्कों में टोर्नेडोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कभी इस शिद्दत की बारिशें, टोर्नेडोज़, स्नोफॉल्स, ये चीज़ें नहीं हो रही थी और ये अब होनी शुरू हो गई हैं। अरब कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं झालाबारी, इवन कि बर्फबारी हो रही है, बारिशें। तो ये सारी मौसमी तब्दीलियां हैं जी। अच्छा, कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी की शिद्दत। एक ज़माना था, आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले हम बात करते थे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट से काम करने वाले लोग हैं उन्होंने तो 70 की दहाई से यही बात करनी शुरू कर दी थी। अभी अर्थ डे मनाया गया था, अर्थ डे पहली बार 70 में बनी थी, सेलिब्रेट हुआ था। 50 साल हो गए जी, 55 साल बिल्कुल, ठीक है। 55 साल से लोग जो हैं, जो इस फील्ड के हैं, उनको महसूस हो रहा था, जो साइंसदान थे उनको नज़र आ रहा था कि कुछ चेंज हो रहा है। हम उस वक्त बात करते थे, आज से 20 साल पहले हम बात करते थे, पाकिस्तान में कुछ इलाके जो सबसे गर्म हैं वो जैकबाबाद है, सिब्बी है जी हाँ, और हम ये कहते थे कि यार वहाँ पे तो तकरीबन 50 का टेम्परेचर तो 47, 48 तो हो ही जाता है, 50, 52, 55 तक हो जाएगा और ये वो टेम्परेचर्स हैं जिसमें इंसान रह नहीं सकता, ठीक है। अब हमने ये देखा कि हमारे यहाँ तो कराची में 47, 47 की टेम्परेचर आ रहा है, 48 आ रहा है और पेशेंट गोइयाँ हैं कि 50 तक भी पहुँच जाएगा। और ये सिर्फ हमारे कराची में नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ये टेम्परेचर्स अब पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन इलाकों में लोग रह नहीं सकेंगे। अक्सर मेरी ये इस तरह की महफिलों में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं और फिर कुछ लोग होते हैं वो अजीब सी बात करते हैं कि जी एसी कमरा। अरे यार, कराची के अंदर हम समझते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख की आबादी है या उससे ज़्यादा है, उसमें से क्या 20 लाख के पास भी एसी है? बहुत कम तादाद है, ठीक है। अच्छा चले, ऐसे लोग हैं जो पक्के घरों में रहते हैं और उनके पास पंखे हैं। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन हो या ना, उसके बावजूद इम्पैक्ट तो हम पे भी उतना ही है जितना उन पर है। जी, उन पे भी है और हम पर भी है, और वो जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम पर आया है, लेकिन हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपने गिरबान में देखना है। अभी कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि सिगरेट पीना छोड़ दो, सिगरेट बुरी आदत है, और कुछ लोग शीशा पीते हैं। तो शीशे में तो कोयला जलाते हैं मेरे भाई, आप कोयले का धुआं, खून भी जलाते हैं, माहौल भी जलाते हैं। तो आपने धुआं बनाना बंद कर देना है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा काम है, लेकिन कभी कभार आपको वो खर्चे करने पड़ते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो इस वक्त तो आपको महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन अगर ना करें तो ना करने के असरात जो हैं आपको बहुत ज़्यादा महंगा। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज़रा ये बताएंगे कि कौन सा दरख्त लगाना है, किस तरीके से लगाना है, उसका कैसे ख्याल करना है और ये किस तरीके से हमारे माहौल को फ़ायदा पहुंचा सकता है।
अच्छा जनाब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बड़ी ज़बरदस्त से दरख्त इस वक्त देख रहे हैं। क्या खूबसूरत माहौल है। गर्मी का वो एहसास नहीं हो रहा जो आपको इस वक्त शहर की सड़कों पर गर्मी लगती है ना, अगर आप साया ढूंढते हैं कि कहीं कोई दरख्त मिल जाए, हम बैठ जाएं, तो ज़रा पाशा साहब से पूछते हैं कि कौन कौन से दरख्त हैं और कैसे लगाए जा सकते हैं। मुश्किल काम है, आसान काम है, हम कैसे कर सकते हैं, ज़रा ये बताएंगे। पाशा साहब ये हम आकर खड़े हो गए हैं अभी नीम की छाँव में, बड़ी फेमस छाँव है, इसका बड़ा जिक्र होता है नॉवेल्स में। वैसे मुश्किल काम है सर ये लगाना, या आपको काफ़ी टाइम लग गया था? देखिए ये तो 150-200 साल पुराना, ये तो बहुत पुराना दरख्त है जी। हाँ ठीक है, लेकिन नीम का दरख्त हमारे माहौल में आसानी से उग जाता है। ओके। दरख्त लगाएं जी, पानी दें। दरख्त लगाने से पहले 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। इस वक्त पिछले दिनों अर्थ डे था, गर्मी बहुत सख्त लग रही है, हर किसी को एहसास होता है कि दरख्त लगाना चाहिए और इस गर्मी में दरख्त लगाना शुरू कर देते हैं। ये दरख्त लगाने का मौसम नहीं है। अच्छा, हर चीज़ का अपना मौसम होता है, शजरकारी का मौसम होता है। ये फरवरी और मार्च के 2 महीने होते हैं जिसमें हम दरख्त लगाते हैं। ठीक है। फिर हम जुलाई, अगस्त और सितंबर में दरख्त लगाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है जी, ये महीने ज़रा आपने याद रखने जी। ठीक है। फिर जब आप दरख्त लगा रहे हैं तो जिस जगह में लगा रहे हैं उस जगह को देखें कि मेरे पास जगह कितनी है, यहाँ पर क्या इतने बड़े दरख्त को लगाने की जगह है। अच्छा, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो उसकी जड़ें कहाँ तक उसकी जाएंगी? जड़ें भी, उसकी शाखें भी। ऐसे नहीं कि आपने रोड साइड पर लगाया और आपका रोड पूरा दरख्त से भर जाए, गुंजाइश ना रहे। तो अल्लाह ताला ने हमें छोटे, दरमियाने और बड़े साइज़ के, तीनों साइज़ के दरख्त दिए हुए हैं। ठीक है। अपनी जगह देख कर लगाएं। एक और चीज़ होती है कि हमारी आदत होती है कि हमें एक चीज़ कोई पसंद आ गई तो हम उसी को करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ नीम लगा रहे हैं। सिर्फ नीम लगा रहे हैं। अब आप ये भी देखें कि नीम जो दरख्त लगते हैं, हम किस लिए दरख्त लगाते हैं? साए के लिए, परिंदों के लिए। परिंदे भी तो इसमें से मखलूक खाती है ना। जी जी जी। फूलों में से तितलियाँ, शहद की मक्खियाँ, दूसरे कीड़े फूलों में से लेते हैं। परिंदे जो हैं वो भी फूलों में से पीते हैं, फिर वो दाना भी खाते हैं। नीम मोली जो है वो परिंदे सिर्फ उस वक्त खाते हैं जब उनको पेट में तकलीफ होती है। अच्छा, क्योंकि कड़वा है, ये कड़वा है ना। ओके, कड़वा है। आप खा के देखें, इंसान खाते हैं जब पेट में तकलीफ होती है तो 2-3 नीम खा लेते हैं। तो वैसे तो नहीं खाएगा ना। तो आपने मखलूक के लिए लगाने हैं दरख्त, अपने लिए लगाने हैं, खूबसूरती के लिए लगाने हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे भी दरख्त दिए हैं जिसमें लाल, पीले, मुख्तलिफ कलर के खूबसूरत फूल लगते हैं, वो खूबसूरती के लिए हैं। तो कहीं आपने वो दरख्त लगाने हैं जिसमें फूल आ रहा है, कहीं आपने वो फलदार लगाने हैं ताकि उसमें से मुख्तलिफ मखलूक खा सके। सायेदार चाहिए, क्योंकि दरख्त जो है आपको बहुत कुछ देता है, मल्टीपर्पस काम जी। इसके पत्तों में से जब हवा गुजरती है तो ये एयर कंडीशनर का काम करता है। यहाँ से गर्म हवा आती है और वहाँ हवा ठंडी हो जाती है। अच्छा सर, ये तो नीम तो देखें, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, जो कराची की डायनेमिक्स है, हम ये हर जगह तो नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा एरिया चाहिए ना इसके लिए, क्योंकि ये इसी दरख्त को हम देख रहे हैं। अब हमारा घर है 80 गज का, 120 गज का, 200 गज का, हम क्या करें सर? हम कुछ लगा सकते हैं दरख्त? अच्छा, दरख्त तो आप देखें अगर गुंजाइश है, लेकिन अगर आप कराची जैसे शहर को देखें तो हमारे पास करोड़ों अरबों मील दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, घर की दीवारें हैं। जी जी, ठीक है, हम इनके ऊपर बेलें चढ़ा सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक जो हीट है वो तो डायरेक्ट हमें सन से मिल रही है। ठीक है। दूसरी हीट वो है जो सन से जो हीट आती है और हमारी कंक्रीट की दीवारें और घर जो हैं उसको जस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, ठीक है ना। तो अगर उस पर बेल चढ़ी हुई होगी तो हमारे घर उतने गर्म नहीं होंगे जितने अब तप रहे होते हैं। और मैंने आपसे सवेरे जो एक बात की थी कि जो बस्तियों में लोग रहते हैं और उनकी छतें, क्योंकि छत गर्म हो जाती है। आप किसी बिल्डिंग में रहते हो तो ऊपर वाली मंजिल जो सबसे ऊपर होती है, जिसकी छत पर धूप लग रही होती है, वो सबसे गर्म कमरे होते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर छत पे सिर्फ महंगा काम ना करें, सिर्फ जो चूना होता है, वाइट वॉश, आप वो चूना छत पे लगा दें, ठीक है, तो वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा पाशा साहब, आपने कहा कि ये देसी दरख्त है जी, कौन सा दरख्त है और उसकी क्या इफादियत है, किस तरीके से लगाएं? देखें, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि यार ये निकाल दो, ये जंगली है। अच्छा, हाँ, एक जंगली का वर्ड यूज किया जाता है। जी, तो जंगली क्या चीज़ होती है? जो जंगल में से आई है। जी, जंगली का ये मतलब नहीं है कि वो पागल होता है। ओके,
ये जंगली है। जंगली हमने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये वो दरख्त होते हैं, वो पौधे होते हैं जो देसी होते हैं। ओके, इन्हें हम जंगली की बजाय देसी कहें। जी, क्योंकि वो देसी है। ठीक है ना। ये वाला जो हरा भरा आपको नज़र आ रहा है, इसको पीलू कहते हैं, जिसमें से मिसवाक भी बनती है। ठीक है। इस पे बहुत सारा फूल लगता है, खूब सारी तितलियां आती हैं, छोटा सा दाना लगता है, परिंदे सारे आते हैं। वैसे मीठा भी है, आप खा भी सकते हैं। इसके बराबर में जो लगा हुआ है, इसको हम लई कहते हैं। ठीक है। बलूचिस्तान में इसको गज कहते हैं। ठीक है। ये भी देसी दरख्त है। तो हमें देसी की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम देसी दरख्तों को लगा सकते हैं। इनसे ख़ास तौर पे जो फ़ायदा होता है वो जो आपके देसी मखलूक है, जो आपकी तितलियाँ, मक्खियाँ और इस किस्म के कीड़े जो अब हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और अगर आप शहर के अंदर किसी अच्छे गार्डन में चले जाएं तो भी आपको 2-3 किस्म की तितलियां मिलेंगी। लेकिन मेरे पास जो देसी पौधे लगे हुए हैं उन पे जो तितलियां आती हैं, वो किस्म की तितलियां अब कराची में नज़र ही नहीं आती है। अच्छा। क्योंकि उसकी खुराक नहीं है ना, वो तो वहाँ जाएगी जहाँ उसकी खुराक है। गिलेरी जो है वो शहतूत नहीं खाएगी, वो बेर के दाने पर जाएगी, क्योंकि उसे सख्त बीज चाहिए। इस चीज़ का भी बहुत खास ख्याल रखना है। जो हमारी सड़कें हैं कराची की, हम उस पे ये वाले दरख्त लगा सकते हैं? सड़कों पे आप इनमें से कुछ चीज़ें लगा सकते हैं जिनमें खूबसूरती है। जैसे आपने हेज बनानी है तो आप पीलू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं। और लेकिन सड़कों पे आपने देखिए, सड़कें हैं, उनको चीज़ें लाइन से लगी हुई होनी चाहिए, सही फासला। हम तो दरख्तों के बीच में फासला भी नहीं लगाते हैं। आपने नीम का दरख्त देखा है कितना फैला हुआ है, 40 फुट फैला हुआ है ये। तो हम उसको 10-10 फुट पे नीम के दरख्त लगा देते हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि वो, तो आगे जाके उनके साथ में क्या होगा। और रोडों पे आपको खूबसूरती वाले दरख्त चाहिए, खूबसूरती भी हो जाए, थोड़ा सा और साया हो, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो रोड है उस पे साया हो। हमने हीट स्ट्रोक में देखा ना कि साया ना मिलने की वजह से लोगों की अमवात हो गई सड़क पे चलते चलते। जी, ऑफिशियली जो माना गया है वो 2000 लोग कराची में मरे थे। और बाकी सिंध और पंजाब की तो बात ही नहीं हुई थी, बलूचिस्तान की तो बात ही नहीं हुई थी ना। तो सायेदार दरख्त जो हैं वो ज़मीन को भी साया देते हैं, उसको गर्म होने से बचाते हैं। छतरी का काम करता है ना। वो जो हम कहते हैं ज़मीन में से हीट निकल रही है। जी, वो हीट आसमान से आती है, सूरज से। ज़मीन उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको छोड़ती है। ठीक है। तो हमें लगता है कि जनाब गर्मी है। अगर बारिश हो रही हो तो आप बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आप गीले हो जाएंगे। नहीं भाई, एक छतरी इस्तेमाल करो। जिन इलाकों में सख्त धूप होती है वहाँ लोग छतरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, और वो आपने पूरी अपनी ऑडियंस को बताना है कि जब बाहर निकलते हो धूप में तो टोपी पहन लो मेरे भाई। अपना कैप, अपना कवर यूज़ करें आप, बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचें। और ये तो हो गया आपका वो काम जिससे आपने अपने आप को बचाना है। मगर आप दरख्त लगा दें, अपनी दीवारों पे बेल चढ़ा दें, वो जो ग्रीन कवर जिसे कहते हैं वो वाली बेलें आप लगा दें सर, इससे आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने अतराफ़ के लोगों को भी, अपने माहौल को भी उतना ही फ़ायदा दे सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं, आसानी से भी हो सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए शायद हमें जगह चाहिए हो ज़्यादा। मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा जी, बहुत ज़रूरी है जी। अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर, अपने दफ्तर के बाहर, सड़क पे मटके रखें, पानी भरें, उसमें प्यालों में पानी रखें, परिंदा भी पिए, कुत्ता भी पिए, बिल्ली भी पिए, इंसान भी पिए, पानी पिलाइए। ये जो हीट हो रही है इसमें हाइड्रेशन की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो पसीना निकल रहा है वो पानी से रिकवरी आपकी होती रहे। ठीक है जनाब, इन तमाम तर चीज़ों पे हमने बड़ी तफसील से बात की और इनका अब हमें ख्याल भी करना है। आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का असल मकसद ये होता है, उसका हासिल ये है कि उस पर किसी न किसी तरीके से आप अमल दरामद भी करें ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ सके। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं। कराची में जितनी गर्मी अब पड़ रही है, क्या पहले भी इतनी गर्मी होती थी इस महीने में, या अब गर्मी की शिद्दत में कुछ इजाफा हो गया है? नहीं, पहले भी ऐसी होती थी। हाँ। मगर गरीब आदमी कहाँ जाए। हाँ। ये अल्लाह ने हमारे को लगा के दिए। लोगों ने इधर हम बैठते थे, हाँ। 2 दिन या आधा दिन या आधा घंटा इधर रहते हैं, गुजारते हैं। बड़ों के घरे घर बड़े लोग हैं, हाँ। वहाँ पे तो AC भी लगी होती है, पंखे भी लगे होते हैं। हम तो गरीब आदमी है भाई, कमाते हैं,
खाते हैं। जब हमारे को धूप लगती है तो हम इधर आते हैं। अच्छा। ये जिसने लगाया है अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। हाँ जिस हुकूमत में लगाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बस क्या कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारे लिए ज़रूरी है मगर बड़े लोगों के लिए तो नहीं है। अच्छा, उनके पास एयर कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन है, एसियाँ है, हाँ। चक्कर है, हमारे पास क्या है। हाँ, 2 दिन की रोटी जहाँ मिलती है वहाँ खा लेते हैं। गरीब आदमी का एयर कंडीशन ये दरख्त हमारा है। यही एयर कंडीशन है। हाँ अब आप देखो, आप भी खड़े हो, आपको भी सुकून मजा आ रहा है। है, सुकून आ रहा है, जी हाँ, हवा लग रही है। हवा लग रही है। हाँ। क्या करें। अच्छा, जहाँ हमारे घर हैं जिन इलाकों में, वहाँ इस वक्त हमें दरख्त कितने तादाद में दिखाई देते हैं? ज़्यादा है, कम है? कम है, कम है। कम है, ज़्यादा नहीं है। तो दरख्त लगा नहीं सकते? एक हाँ, गरीब आदमी भी तो गरीब दरख्त लगा आदमी सकता है। खाने पीने के लिए मजबूर है, दरख्त कहाँ लगाएंगे। आप अच्छा। देखो, आप भी गरीब हो गए, हाँ हम हमारे क्या कर सकते हैं। हाँ। हम बस ये मजदूरी करते हैं, रात को जाते हैं, मच्छर काटते हैं, रात को भी हम इधर आते हैं। अच्छा हाँ, तकरीबन 1-2 बजे तक इधर ही होते हैं, अच्छा। बाद में घर जाते हैं। इस दरख्त से और इस पानी के बोतल से गर्मी का मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल ठीक है जनाब अली। अच्छा, बड़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको अगर अभी दिखाऊं तो इनमें बहुत सारे राहगीर हैं और बहुत सारे जो करीबी इलाके के रिहायशी हैं वो हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जनाब अली कितनी बड़ी तादाद में लोग सिर्फ इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में दरख्त लगे हुए हैं और लोग उन दरख्तों के साए में सस्ता रहे हैं, गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ बड़े साहब? डॉक्टर के वजह से। डॉक्टर के पास? तो अंदर अभी वेटिंग है, टाइम है, टाइम लगेगा अभी? हाँ, टाइम। अच्छा, 5 बजे। यहाँ बैठने का मकसद क्या है? रश। अच्छा, हाँ, रश। गर्मी है अंदर? गर्मी है। यहाँ सही है? यस, ये दरख्त होने चाहिए? हाँ, अच्छा, अच्छा दरख्त चाहिए। आप लोगों ने इलाकों में दरख्त लगाए हुए हैं अपने? वो तो कम है उधर, कम उधर तो है। हाँ। पानी नहीं है, उधर खिड़की है। हाँ। जितनी गर्मी अब पड़ रही है कराची में, पहले इतनी गर्मी होती थी या अब ज़्यादा हो गई है? नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। अभी ज़्यादा हो हाँ, गई। क्या पहले तो वजह है कम। इसकी? अच्छा, नहीं अभी क्या वजह है इसका। अच्छा, अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है? गर्मी तो मौसमियात की वजह से जो है यहाँ कराची में गर्मी ज़्यादा हो गया, हाँ, जो पूरी दुनिया में मौसम चेंज हुआ है। चेंज हो गया। अभी जो है हमारा कोयटे में भी जो है बिल्कुल गर्मी ज़्यादा था जैसे ये कराची का था। अच्छा, वो तो हालांकि सर्द इलाका है। सर्दी इलाका है। इस्लामाबाद में जो वो तूफान हो गया बर्फ का, हाँ। वो गोला जो गिर गया, जी जी जी। उसकी वजह से जो है हमारे इलाके में पता नहीं ईरान से कोई नवा हवा आ गया, इतना सर्दी पड़ गया जो हम लोग बाहर सोता था एकदम अंदर सो गया। अंदर में भी जो है कमरा बंद, रजाई ऊपर डालना। अच्छा, ये 4-5 दिन इतना ठेठ सर्दी आ गया और वो सर्दी को जो है हम लोग बाहर सोता था, सुबह उठता था ये जिस्म दर्द करा था। हाँ। तो मान लिया हुआ जो ये खतरनाक के अंदर जाओ। ओके, पहले ऐसा नहीं होता था वहाँ पर? कभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, हर दफा मौसम में शिद्दत आ रही है। शिद्दत आ रहा है, ये वजह। ठीक है। अच्छा, ये दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त तो बड़ा मजेदार है, हाँ? बड़ा मजेदार देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है और शहर भी खूबसूरत हाँ। होता है। ये देखो, ये सब जो है डॉक्टर लोग को बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। हाँ। अगर अभी अस्पताल में तो जगह नहीं है, हाँ। अगर ये बाहर निकले हुए किधर जावे। हाँ। ये दरख्त देखो, ये दरख्त के नीचे जो है कितना आवाम बैठा हुआ है, सुकून से हवा भी चल रहा है, साया भी है। हाँ। ये तो दरख्त होना चाहिए। आपने कभी अपने घर में दरख्त लगाया? दरख्त तो लगाया, बागचा बनाया, दरख्त बनाया लगाया, आपने? हर चीज बनाया। हाँ। यानी बाहर में तो जो जरा है लोगों को बताएं कि वो बहुत मुश्किल काम है दरख्त लगाना। नो, दरख्त तो मुश्किल है, तो पानी भी मांगता है। हाँ। बात तो मतलब पानी कोई का इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना? नहीं यार, तो एक दरख्त का लगा दो बस, खैर आते हैं। हाँ, बस। पानी दो, उसको थोड़ा सा गर्मी बस, से क्या बचाओ। है, ये तो 2 मिनट वॉक भी होता है, टाइम भी पास होता है, हाँ। मजा भी देता है, और आपके आने वाली नस्ल को भी फायदा उसको देगा। भी फायदा है। ये दरख्त बात तो लंबी उम्र होती लंबी है। उम्र होता है इस तरह। हाँ। दरख्त में तो सारा दुनिया चीज़ों में वही दरख्त का उम्र सब चीज़ से ज़्यादा है। सब चीज़ों से ज़्यादा। देखें जनाब, लोग किसी भी इलाके से, हम तो कराची की बात कर रहे हैं और कराची में मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, मगर सब इन दरख्तों की हिफादियत, इनकी अहमियत को जानते हैं कि अगर ये दरख्त लगाए जाएंगे तो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस गर्मी में जहाँ सिर्फ जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, इससे चंद कदम के फासले पे शायद मैं वहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, मगर सिर्फ यहाँ दरख्तों की वजह से घंटों आप बैठ सकते हैं। ना आपको गर्मी का एहसास होगा,
ना आपको एयर पोल्यूशन फील होगी, बल्कि आप ताजगी महसूस करेंगे, गर्मी से बचेंगे, जो दरख्तों से टकरा के ठंडी हवा आएगी उसका भी मज़ा लेंगे जनाब। गर्मी के ऊपर अच्छा, तो सर ये सड़क के इस तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ तो हम घंटों बैठ सकते हैं। दरख्त अहमियत रखते हैं इस गर्मी में हमारे लिए? सर बहुत बड़ी अहमियत है। हाँ। शेडोज जो आते हैं इनसे, हाँ ऊपर से कर्टेनिंग्स आती हैं, हाँ उससे इंसान को बहुत सुकून मिलता है। तो इस बहुत अच्छी बात है दरख्तों की, जो है पेशपाई होनी चाहिए। हैं शहर में हमारे पास इतने दरख्त हैं या अब दरख्तों की बहुत कमी हो गई है, आप समझते हैं? सर दरख्तों की कुछ कमी हो गई है। हो गई है। पहले 2010 तक बहुत फरोगल बाली थी शहर के इलाके में भी, यहाँ पे भी, लेकिन 2000 आई थिंक 18-19 से उसकी कटाई शुरू हो गई। कटाई शुरू हुई। बिल्डिंग्स और पोर्शन माफिया जी जी हर जी। जगह जनाब, कभी पार्कों की ज़मीन पे बना दिया, कभी कहीं बना दिया। जी जी बेशक। तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ दरख्त हैं या वहाँ पर भी यही सूरत हाल है बस? नहीं, अल्लाह के फजलो करम से घर के बाहर इस तरह के 5-6 दरख्त हैं अच्छा। और पौधे इतने बड़े बड़े हैं, हाँ। लोग चाहें तो उसके अंदर जाके स्विफ्टली रह सकते हैं, बैठ सकते हैं और 5-6 घंटे अपने वहाँ पे निकाल सकते हैं। इस गर्मी में, ये गर्मी जो अब पड़ रही है कराची के अंदर, क्या शुरू से इस महीनों में ऐसी ही गर्मी पड़ती थी या अब आप समझते हैं कुछ शिद्दत आ गई है? सर स्टार्टिंग में तो कराची में 1976-77 में बहुत, मैं 8-9 क्लास में था, ओके। तो बहुत गर्मी पड़ती थी। अच्छा। और अच्छा, उस वक्त तो ज़रा खुला इलाका था ना, इसलिए भी थोड़ा। हाँ सर, मैं समर की वेकेशन होती थी स्कूल की, तो बाहर निकलते हुए कांप उठते थे, इतनी गर्मी। इतनी गर्मी। और 2000 के बाद गर्मी हुई है सर, लेकिन इस गर्मी के अंदर एक हिद्दत है, ऐसी हिद्दत है। एक ऐसी पेनिट्रेशन है हाँ। कि आदमी उससे परेशान हो जाता है। कोई पानी का इंतज़ाम हो, कोई ऐसी बात हो तो उसे सुकून मिल सके, ये शरबत हो जो उसे मुहैया हो, देन ही कैन सर्वाइव। ये वरना तो हम देख रहे हैं लोग राह चलते जो है वो हीट स्ट्रोक से गिर जाते हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं। अल्लाह अकबर सर। हाँ। कमज़ोर आदमी जो हो, उसके दिमाग पे असर आ जाए तो वो गिर जाता है और हार्ट स्ट्रोक भी होता है और दिमाग पे भी। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बुरी घड़ी बुरे वक्त से हम सबको अपनी पनाह में रखे। चलें ठीक है जनाब। इस गर्मी से बचने के लिए हम बतौर अवाम क्या कर सकते हैं? कोई तरीक़ाकार है? क्योंकि हम खबरों में सुन रहे हैं, माहिरीन से सुन रहे हैं कि दुनिया भर में मौसम में शिद्दत आ गई है, अब गर्मी भी ज़्यादा होती है, सर्दी भी ज़्यादा होती है। इस गर्मी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गर्मी से बचने के लिए सिर्फ यही है कि दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीनरी हो। और ये जगह जगह जिस तरह से ये कचरे कुंडियों पे आप ये देखते हैं धुआं उठ रहा है, आग लगा देते हैं कचरा जमा करके, इसकी वजह क्या से ज़बरदस्त बात की है आपने। दूसरी ये है कि ये हैवी ट्रैफिक, आप अगर थोड़ी सी देर रश में फंस जाएं तो आप दम घुटने लगता है। जी हाँ, मतलब ट्रैफिक का भी ताल्लुक पड़ता है गर्मी से। अगर हम ट्रैफिक जैम शहर में नहीं होगा तो शायद इतनी उससे भी फर्क पड़ेगा। इंजन है, गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है। हाँ, वो अलग गर्मी पैदा कर रहा है। इंजन की हीट है। हाँ। आप थोड़ी सी देर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पैरों में ऐसा लग रहा है कि जल रहे हैं पैर। और वो मोटरसाइकिल सवार जो कि इस ट्रैफिक जैम में बीच सड़क में फंस जाता है, उसका तो बुरा उसके हाल लिए है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। सर आपने कहा दरख्त लगाए जाएं, तो अभी हम दरख्त के नीचे ही बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बैठ भी पा रहे हैं। शायद 2 कदम बाहर निकले तो हम 1 मिनट भी खड़े ना हो पाए। नहीं रह पाए। अपने इलाकों में दरख्त लगाएं सर लोगों ने, आपने लगाया है कोई दरख्त? मैंने तकरीबन 13 दरख्त लगाए अरे माशाल्लाह। माशाल्लाह से। और वैसे तो अभी आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, अच्छा। लेकिन मेरे को जो लोग देख रहे हैं उन्होंने वो जानते देखा, होंगे। वो जानते हैं कि मैंने 13 दरख्त लगाए और माशाल्लाह से वो अभी काफ़ी बड़े हो गए। और ये अभी नहीं, मैंने लॉकडाउन में लगाए थे। अच्छा, कैसा है सर ये ख्याल आपको दरख्त लगाने का? बस वैसे ही कि आप मेरा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से कोई ख्याल नहीं था, लेकिन बस मेरा दिल ठीक है चाहा। यार, और जरा खूबसूरती भी तो होती है ना दरख्त से। असल में मैं उस जगह पे बैठता हूँ, हाँ, उस जगह पे गर्मी की शिद्दत बहुत है और काफ़ी मैकेनिक वगैरह है वहाँ पे, ओके। वो बेचारे चादर वगैरह लगा के या कोई तरपाल लगा के। तो आपने कहा तरपाल की जगह दरख्त ही लगा बस दिया मैंने है, वैसे ही- कुदरती तरपाल लगा दी जाए। बस
और वो बड़े हो गए दरख्त? सवाब जारिया के लिए बस। क्या बात है। चलें जनाब, देखें कैसी कैसी स्टोरीज़ आपको मिलती हैं जब आप बात करते हैं। और जनाब अली, शदीद गर्मी है, सूरज इस वक्त ऐसा जो है वो सर पर है कि शायद अगर आप गर्मी में 1 से 2 मिनट भी खड़े हो जाएं तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। मगर जहाँ थोड़ी सी भी छाँव आपको नज़र आती है, शहरी भागे भागे वहाँ जाते हैं कि जनाब किसी तरीके से इस दरख्त की छाँव में बैठ जाए। मगर ये दरख्त लगा कितने लोग रहे हैं और इसके बारे में आगाही कितने लोगों को है। जिन भाई से हम बात कर रहे थे, इन्हें ये ख्याल आया, अपने तौर पे इन्होंने इनिशिएटिव लिया, 13 दरख्त लगाए। अगर हर शख्स, मुझ समेत मैं इसमें शामिल हूँ, थोड़ा बहुत भी अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो नबर्द आज़मा हो सकेंगे। गर्मी कैसी है? गर्मी सर बहुत सख्त शदीद गर्मी हो रही है, इसकी वजह से दरख्त काट दिए गए इस मुल्क से, इस शहर से दरख्त को ख़त्म कर दिया गया है। गर्मी ऑरेंज लाइन मनसूबा, ग्रीन लाइन मनसूबा की वजह से दरख्त काट के अवाम शदीद मुश्किल में है। ये बात पता है आपको? वो रोड भी नहीं बना अभी तक, वो 3-6 साल हो गए वैसे का वैसे ही है। उसकी वजह से अवाम और परेशान हो हमारे रही है। दरख्त भी काट दिए, हमें बस लाइन भी बना कर नहीं दी है। नहीं दी और रोडें भी ख़राब कर दी इसकी वजह से। अच्छा। तो गर्मी तो होगी ना सर, दरख्त नहीं होंगे तो क्या करते हैं इस गर्मी से बचने के लिए? क्या करते हैं? हर वक्त तो सवारी नहीं मिलती है। हर वक्त नहीं मिलती, लेकिन फिर क्या करें, कहीं किसी दरख्त बिल्डिंग के साए के नीचे, फिर बिल्डिंगें इतनी बन गई हैं शहर में, उसकी वजह से गर्मी ये बहुत गाड़ी हीटअप नहीं हो जाती है? सर बहुत हीटअप होती है। फिर खड़ी करके हम पानी डालते हैं इसके अंदर, फिर ठंडा करते हैं इसको 10-15 मिनट। कभी कभी तो ये पानी और मिक्स ही हो जाते हैं, इतनी हीटअप हो जाती इतनी है? हीटअप हो जाती है। चलें जनाब, अभी तो जून जुलाई आए नहीं, अभी से ये हाल है। जून जुलाई में क्या हाल होगा इस शहर का? क्या मत है और क्या होगा? क्या करें? उससे बचने के लिए कोई तरीक़ाकार जहन में आता है? कोई अल्लाह ही बचाएगा। अल्लाह तो बचाएगा, इंसान ने काम करने हैं ना। इंसान तो करता है, मेहनत करता है, हाँ, क्या करेगा? और दरख्त वगैरह लगाएं कुछ? दरख्त लगाएगा, हुकूमत का काम है ये, लोगों का भी तो काम है। लोगों का काम किधर करने दे रहे हैं भाई जिसके घर में एसी नहीं है, अगर वो अपनी दीवार पर बेल ही एक चला दे, उसकी दीवारें तो ठंडी हो जाएंगी। दीवारें ठंडी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन आवाम में ऐसा शऊर है नहीं, शऊर नहीं है, शऊर नहीं है। हाँ। ऐसे ही जो आता है, जिधर से आता है उधर से खाता है। अभी राह चलते हुए कितनी देर के बाद आपको कोई सायादार दरख्त नज़र आता है? बहुत कम नज़र आता है। ठीक है जनाब अली, क्या करें, अवाम गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, एक पहलू ये भी है कि गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट हमने देखा है कि कभी मिलियन ट्री, कभी बिलियन ट्री की मुहिम चलाती है, मगर ईमानदारी की अगर बात की जाए उसका वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आता हमें सोसाइटी के ऊपर। उसकी वाज़ेह दलील ये है कि अगर इम्पैक्ट नज़र आता तो शहर में आज सिर्फ 2 से 2.5% ग्रीनरी ना होती। स्टैंडर्ड किसी भी शहर में 25% ग्रीनरी होनी चाहिए और हम उसके उशरा उशीर पे खड़े हुए हैं, तो यकीनी तौर पर वो इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा। गर्मी की हिद्दत का आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, जो राहगीर यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो 1 मिनट भी इस गर्मी में इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और फिर वो जाते हैं दरख्तों की तरफ। मगर कुछ दरख्त मिलियन ट्री और बिलियन ट्री के नाम पर सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गए, जो ना तो साया दे रहे हैं, ना खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, ना ही फल दे रहे हैं। तो करना हमने क्या है? करना हमने ये है कि जनाब, हमने ऐसे दरख्त लगाने हैं कि उसके लिए हमें थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी है। उस पर भी बात करते हैं, ज़रा आपको सूरत हाल दिखाते हैं गर्मी की। बढ़ क्यों गई है? गर्मी तो बढ़ेगी ना, गर्मी का मौसम है। पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, हम बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। वजह क्या समझ में आती है? वजह क्या समझ में आती है? ये तो मौसम है गर्मी का। अच्छा, तो कुछ हमारे अमाल है अच्छा, कि आप देख रहे हैं कि कुछ हमारी कोताहियाँ नहीं है कि हम आप कोताहियाँ सब्जा काट रहे हैं, बिल्डिंगें ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। मैं एक दिन लसबेला सिंगल पे खड़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है, लसबेला सिंगल पे चीपा वालों का वो लगा हुआ है बूथ, वहाँ पे बहुत बड़ा दरख्त है। ठीक है, मेरे सामने वो दरख्त कट रहा था और मुझे अफसोस हो रहा था कि यार ये हमारे सामने दरख्त कट रहा है, क्यों कट रहा है? तकरीबन मेरे से ज़्यादा बड़ा पेड़ था और बहुत बड़ी छाव थी उसकी। हाँ, मुझे दिली अफसोस हो रहा था कि ये हालत है हमारे मुल्क की, कि जो दुनिया दरख्त उगा रही है, हम काट रहे हैं। वही तो टीवी में वहाँ कहते हैं कि जी दरख्त लगाएं, हाँ, और यहाँ काट रहे हैं। और दूसरी बात मजे की है कि वो जो माफिया है ना बेचने वाला लकड़ी,
वो भी साथ साथ लगा हुआ है, छील के गाड़ियाँ भर रहे हैं। ओके, तो आप मुझे बताएं मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में? सही कह रहे किसको बोले मसला यहाँ पे? हैं। ये तो उनकी कोताही है, हमने मान लिया। हम बतौर शहरी क्या थोड़ी बहुत भी शजरकारी कर सकते हैं अपने घर में, कर सकते अपने हैं। इलाके में? मैंने अपने घर में अल्लाह का शुक्र है लगाया? लगाए हुए पौधे छोटे छोटे मैं उनकी देखभाल उसका करता हूँ। फायदा बताएं क्या होता है उसका आपको? फायदा- कितना एक आम आदमी से जिसने नहीं लगाया उससे आपको फायदा हो रहा है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये पौधा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ओके। आबो हवाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सारी डस्ट जो है ना अपने ऊपर लेते हैं और हमें से। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात है। तो मुझे उन पे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैं एज ए बैकिया वाला उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा मैं उनको बोलता यार दरख्त को यार आप जाओ अपना काम करो। हाँ, चले, आपने तो लगाया हुआ है, आपने अपना अल्लाह काम का किया हुआ शुक्र है है। और उसकी वजह से आपका घर ठंडा है। माशाल्लाह तो बहुत बेहतरीन है। ये है वो फ़र्क जिस फ़र्क की मैं बात कर रहा हूँ कि एक शख्स जो पक्का मकान तो बना रहा है मगर अपने चारों तरफ उसने कोई ग्रीनरी नहीं लगा रखी। उसका घर देखें, बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग हो जाती है, उन इलाकों में भी हो जाती है जहाँ बिजली बनाने वाला इदारा कहता है कि लोड शेडिंग फ्री एरिया है। तो फिर आपके एसीज़ कहाँ काम आएंगे, फिर आपके वाटर कूलर्स कहाँ काम आएंगे? यकीनी तौर पर फिर ये कुदरती एसी काम आएंगे जिन्हें हम दरख्त कहते हैं। अच्छा जनाब, जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं ये दो मौजूआत का मुरक्कब है। हम गर्मी पर भी बैक वक्त बात कर रहे हैं और हम उसके साथ साथ गर्मी के बचाव के तरीक़ों पर भी बात कर रहे हैं। गर्मी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, जो इंसानों ने तरक्की के साथ साथ कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा किया है कि जिसने आज हमारे दुनिया भर के क्लाइमेट को चेंज करके रख दिया है। हमने सहराओं में बारिशें देखना शुरू कर दी हैं, हमने सर्द इलाकों में गर्मी पड़नी देखनी शुरू कर दिया और उसी का इम्पेक्ट हमें पाकिस्तान में और हमारे शहर कायद में भी दिखाई देता है। मई और जून से पहले अप्रैल के महीने में भी हमें इतनी ज़्यादा, बल्कि फरवरी के बाद से मार्च और अप्रैल के महीने में हमें इतनी ज़्यादा गर्मी दिखाई देती है कि जिसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यही ग्लोबल वार्मिंग है। इसमें अगरचे हमारे मुल्क का हिस्सा बहुत कम है, 1% है कार्बन एमिशन में। उतनी डेवलप्ड शायद अभी इस दौरे जदीद के हिसाब से नहीं हो सके जितनी सनतें वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लगा दी हैं, मगर इसका इम्पैक्ट हमें भी उतना ही मिल रहा है। गर्मी से हीट स्ट्रोक आ रहा है, लोगों की अमवात हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर इस क्लाइमेट चेंज से हमने किसी ना किसी तरीके से निमटना तो है। क्लाइमेट चेंज का बेहतरीन नमूना आपको ये सूखा हुआ दरख्त दिखाई दे रहा है कि दौरे जदीद में दरख्तों की कमी की अक्कासी कर रहा है। मगर गर्मी से बचने की बात करें अगर, तो उसका नमूना ये हरा भरा दरख्त है जो मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा है। और यही वो तरीका है कि जिससे हम इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। सरकारी सतह पर शजरकारी मुहिम चलती हैं, उन्हें और मज़ीद तरीके से चलना चाहिए, मगर इनफरादी तौर पर भी इस गर्मी से बचने के लिए अगर हम घर का एक फ़र्द एक पौधा भी लगाए और उस पौधे को दरख्त की शक्ल तक जो है वो ले जाए तो यकीनी तौर पर इस गर्मी से हमें जो है वो निजात मिल सकती है और टेम्परेचर में भी वाज़ेह कमी आ सकती है। जहाँ दरख्त लगे होते हैं, जहाँ सब्ज़ा लगा होता है, उस जगह के टेम्परेचर में और जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है उस जगह के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये हमारा काम है कि हमने दरख्त लगाना है, अपने शहर को हरा भरा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, क्लाइमेट चेंज से बचना है। उम्मीद करते हैं कि सरकारी सतह पर भी और बतौर शहरी भी हम इस पर अमल दरामद करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे और जो 2.5% ग्रीनरी हमारे पास रह गई है इसे बढ़ाकर 25% तक ले जाएंगे। वो दिन भी दूर नहीं है जब हम शऊर के उस लेवल पर पहुंचेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे और अपने शहर को हरा भरा बनाएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।